साई राम फैमिली, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। मैंने आज आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराए। एक्चुअली शनिवार को हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, ये तभी की क्लिपिंग है। और ये सारी शनिवार को इतनी सारी भीड़ रहती है वहाँ पर, और हम हर शनिवार जाते हैं। और ये देखिए मेरे बच्चे और हम दोनों यहाँ खिचड़ी का और हलवे का भोग लगा था वो खा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। और फिर वापस से हम लोग निकल जाते हैं। अब हम लोग सोच रहे थे कि आज वीकेंड है तो ऐसा करते हैं कि बच्चों को गुपचुप वगैरह खिला लेते हैं। तो ये हम वापस लौट रहे थे। यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे भैया है जिनके पास से हम गुपचुप खाते हैं। गुपचुप और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में गुपचुप कहते हैं, कई जगह से पानी के बताशे कहते हैं, कई जगह और कुछ चीज़ें कहते हैं, फूल के, ऐसा कुछ कुछ अजीब अजीब नाम है। मतलब अजीब नहीं, अलग अलग नाम है। तो यहाँ हम खा रहे थे गुपचुप वाले भैया के पास, और साइड सीन जो था मैंने वो भी कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। सामने जो आप रथ देख रहे हैं ये महाभारत का अर्जुन और कृष्ण जी का जो रथ वाला है ना, वो वाला सीन है। उसको स्टैचू के रूप में बनाया गया। और हम यहाँ से गुपचुप खाकर वापस लौट रहे थे। तो मैंने ये सारी जो साइड सीन है वो सब आपके लिए कैप्चर करी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं लाइटिंग है, जहाँ जब हम बच्चे थे तो यहाँ पे सिनेमा हॉल हुआ करता था, और अब ये चेंज होकर यहाँ कुछ और हो गया है। ये एक चौक है, यहाँ से हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं वापसी। तो ये सारी चीज़ें ना रात के वक्त बहुत अच्छी रोशनी रहती है ना, और अभी हनुमान जयंती भी आने वाली है, तो इस वजह से ना पूरा जो केसरिया पताका लगाते हैं हर जगह, जो झंडा लगाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे साथ साथ लगते जा रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को हनुमान जयंती है तो उसकी तैयारियाँ चल रही है और हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको साइड में दिखाते रहूं कि कितनी रौनक और कितनी हरियाली है यहाँ। और रात को तो यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा सा ना कार के कांच के कारण ना ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आ रहा है। और अब हम अपनी स्ट्रीट को मुड़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा वहाँ से भी आपके लिए एक व्यू बना दूँ। तो ये देखिए हम अपनी स्ट्रीट की तरफ मुड़ रहे हैं। चाहे कहीं भी आप घूम के आ जाओ, जैसे ही आप अपने घर आते हो ना तो इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। आप कहीं भी घूम कर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए खुशी और मज़ा आता है, फिर उसके बाद वापसी घर की याद बड़ी जल्दी आने लगती है। तो हम अपने घर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये हमारी स्ट्रीट है और दोनों तरफ यहाँ घर है। और जो मेरे घर का सामने का हिस्सा है वहाँ पर ना बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ सामने और कोई घर नहीं है। तो हम अपने घर को पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पर ये मेरा घर आ गया और हम उतरे, और कान्हा की ड्यूटी है ताला खोलने की और ताला लगाने की, तो वो ये कर रहा है। और जो स्ट्रे डॉग है हमारा, जिमी और जूली, दोनों भाई बहन हैं। जब हम आते हैं ना तो हमारे घर में भी एक पेट डॉग है, तो हम पेडिग्री रखा रहता है घर पे, तो हम इसे खिलाते हैं। तो हमारे आने के पहले ये पहुंच जाता है घर पे। और ये देखिए वो अंदर का भी ताला खोलेगा, और उसकी ये ड्यूटी है। मतलब बचपन से उसे सिखा के रखा है तो उसकी हैबिट बन गई। छोटे छोटे काम देते रहने से अच्छा रहता है। और ये देखिए मेरी छुटंकी इसे बस पता चलना चाहिए कि मम्मा शूट कर रही है, बस कहीं से भी कूदते उचकते हुए आ जाती है। और मेरे सारे प्लांट्स भी सो रहे हैं, कितने अच्छे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। अभी पानी डालना बहुत ज़रूरी हो गया, इनकी हालत बहुत अभी ख़राब हो रही है। मैं इन्हें शिफ्ट करके दूसरी जगह पर रखूँगी थी आम के पेड़ की छाया में। बाकी हरे हरे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इनको भी अब गुड नाइट करने का, लाइट बंद करने का वक्त आ गया है। अब मैं कल की क्लिपिंग्स जोड़ूंगी। ये आज शनिवार की क्लिपिंग है, ये शनिवार का, और रविवार का फिर जोड़कर मैं इसे पोस्ट करूंगी। तो ये छोटी सी क्लिपिंग मैंने सोचा मंदिर की आपको दिखा दो। और ये देखिए मेरी छुटंकी फिर आ गई। इसे ना घर में कोई एक बच्चा होता है जो थोड़ा सा ना शैतानी करता है, और अगर वो शैतानी ना करे ना तो रौनक नहीं लगती घर में। तो ये ना कूदा फांदी करती ही रहती है। भाई को बाहर ही बंद कर दिया इसने, और दरवाज़ा इससे खुल नहीं रहा है तो सारी बदमाशियाँ ये करती रहती है ऐसे। और जिम्मी भी है। ओम साई राम फैमिली, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में।
कल मैंने शनिवार की क्लिपिंग आपको दिखाई थी और ये है रविवार की क्लिपिंग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दो सब्जियाँ इसलिए क्योंकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों करेला बहुत चाव से खाते हैं और हस्बैंड और बेटा करेला खाते हैं पर उतने चाव से नहीं खाते ज़रूर है। तो इसीलिए मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी उनके लिए बनाई है। और ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा सा लहसुन मिर्च प्याज और करी पत्ता डाल के जो साधारण छौंक हम लगाते हैं उसी तरीके से डालकर मैं यहाँ पत्ता गोभी बनाऊँगी। और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दो ना तो उसका टेस्ट और थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। और दूसरी तरफ जो कढ़ाई देख रहे हैं ना उसमें मैंने करेला डाला हुआ है, करेले की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी और शिमला मिर्च डालने के बाद पकने के बाद फिर उसमें मैं पत्ता गोभी डालकर सिंपल सादी सी पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा ताम झाम आता नहीं है क्योंकि मैं सिंपल ही खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे और घर में सबको पसंद आता है तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। और ये सारे बेसिक मसाले हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर नमक हींग ये सारी चीज़ें डालकर बस ये मेरी सब्ज़ी बन गई फटाफट। और मैंने ना दाल चावल कुछ नहीं बनाया था, वो रात को मैं बनाऊंगी। तो मैंने सिर्फ पराठे बना लिए थे क्योंकि पराठे घर में सबको पसंद है और मेरी बेटी ना ज़्यादा चावल नहीं प्रेफर करती, वो रोटी वाली है, उसे रोटी बहुत पसंद है। और बेटा जस्ट अपोजिट है, उसे रोटी नहीं पसंद, उसे चावल पसंद है। तो एक टाइम मैं रोटी बनाती हूँ और एक टाइम मैं चावल बना लेती हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, फिर वही बेसिक मसाले डालूँगी, जीरा वगैरह, आपका जो करी पत्ता होता है वो, लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें डाल कर ही फिर वो करेला मैंने ना पहले से काट कर रख दिया था और उसमें नमक छिड़क कर रख दिया था। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही रख दिया था। तो जो उसका जो कड़वापन होता है ना वो नीचे आ जाता है जब हम पानी में ऐसे उसे नमक छिड़क कर रखते हैं ना, तो जो पानी वो नीचे आ जाता है। और फिर हम करेले को अच्छे से धो लेते हैं और बस करेले की सब्ज़ी तो बहुत ही आसान है बनानी। तो और करेला और मुनगा जिसे हम सहजन कहते हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं ना जो हफ्ते में ना 1-2 बार तो बनानी ही चाहिए। पौष्टिक भी होती है और सेहतमंद भी होती है। तो मेरे घर पर तो मैं मुनगे की सब्ज़ी यानी सहजन और ड्रमस्टिक जिसे कहा जाता है वो और करेला बनाती हूँ और लौकी भी हमारे घर में बनती है। तो ये 2-3 सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ हफ्ते में 1 से 2 बार। तो बस इसी तरीके से बात हुई बात मेरी सब्ज़ी बन गई। और अभी क्या है ना, खाने की तबीयत ना पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और उसका गला ना बहुत जल्दी ख़राब होता है। वेदर चेंज हो या कोई भी कारण से ना उसे बहुत जल्दी गले में इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए डॉक्टर ने ना उसे स्ट्रिक्टली खट्टा खाने को, इवन टमाटर भी खाने को मना किया है। तो मैं कोई भी सब्ज़ी में उसके कारण टमाटर नहीं डालती हूँ। तो हम लोग इसीलिए करेले में टमाटर डालकर ये अलग से सब्ज़ी हम लोगों ने बनाई है, मैंने और बेटी ने। और उसके लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो भी हस्बैंड भी खा लेंगे। शाम को मम्मी के पास गए थे, वहाँ से लौटते समय की एक क्लिपिंग है जो कि हनुमान जयंती की वजह से बहुत तैयारी ज़ोरों शोरों पे चल रही है। तो कल भी एक हनुमान जी का मंदिर दिखाया था, आज भी दिखा रही हूँ आपको। और लौटते समय ना यहाँ पर एक जगह ना एक प्रदर्शनी कह लीजिए, मेला कह लीजिए, वो लगा हुआ था। तो वहाँ ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए लेके गए थे हम लोग, ताकि थोड़ा सा झूले वगैरह थे ना वो हम लोग झुला सकें। तो इसीलिए जो ड्रैगन झूला होता है ना, ये ड्रैगन झूले में हम लोग बच्चों को बिठा दिया था हम लोगों ने, ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय करे। बाकी कोई चीज़ें नहीं ली क्योंकि इतना टाइम नहीं था, घर पे जाके फिर खाना वगैरह भी खाना था। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कल से स्कूल की छुट्टियां लग रही है। तो कल से स्कूल जाने का कोई टेंशन नहीं है, अब सीधे 18 जून को स्कूल खुलेंगे। तो सोचा चलो आराम से बच्चों को ये करवा लेते हैं, फिर घर जाके खाना वगैरह खाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार कि आप आए और आपने मेरे चैनल को देखा, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। ओम साई राम, राधे राधे आप सभी को।